गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नाम सुनील गंगवार है, रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। वो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज वो होने वाला है जो शायद आपको सुनने के लिए ना मिला हो आज तक। दोस्तों, रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और फुल टाइम मोदी केयर करता हूँ और लगभग 7 साल मुझे मोदी केयर में बिजनेस करते करते हो गया। और आप सभी लोगों के सहयोग से टॉप टाइटल है मोदी केयर में और टीम में भी एक टॉप टाइटल है। यहाँ से लाखों रुपए की अर्न करता हूँ इनकम। और टीम में 30+ कार अचीवर है और 30+ कार अचीवर का होना आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा नेटवर्क बिल्ड हुआ है। और ये सब कुछ जो बिल्ड हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम की देन से, क्योंकि उन्होंने ही अगर मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद आज हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर और जूम पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक साथ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भी काफी लंबा टाइम दिया है और उनकी बदौलत आज हम सब लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं। चाहे वो ओपन प्रोग्राम हो, चाहे आज जूम पे प्रोग्राम हो। और जूम जो प्रोग्राम जो देन है वो है हमारे निशांत भार्गव की। मैं चाहता हूँ एक बार निशांत भार्गव के लिए और डॉक्टर सुरेखा मैम के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, आप जहां भी बैठे हुए। क्योंकि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस समय हम सब लोगों के अंदर एक ही डर था, वो डर ये था कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तभी निशांत सर ने आगे आकर के जूम सेशन स्टार्ट किए और जूम सेशन की बदौलत आज भी हम लोग जूम पर एकत्रित होते हैं और शाम को 9 बजे का ये प्रोग्राम होता है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है। तो साथियों, अगर अचीवमेंट की बात करूं तो इतने सारे अचीवमेंट हैं यहाँ पर कि आप तो सोच नहीं सकते। आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको भी बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं, ऐसे ही मुझे अचीवमेंट मिले हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मेरे जो अपलाइन थे गौरव तोमर जी, एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो मुझे उस बात पर यकीन नहीं था कि तेल साबुन पेस्ट यूज करके और लोगों को यूज करा करके सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप इन प्रोडक्टों को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो भी सपने आज तक पूरे नहीं हुए हैं वो सपने सारे पूरे होंगे। तब मैंने और मेरी वाइफ प्रीति गंगवार ने, हम दोनों लोगों ने मिलकर के ये बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे किया। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस में शुरुआत में कि लोग हाँ करते हैं ना करते हैं, हाँ करते हैं ना करते हैं, हाँ ना में करते करते ये बिजनेस आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है कि आसपास के राज्यों में भी बिजनेस चलने लगा है। और केवल क्या होता है, जो घरेलू प्रोडक्ट है हमारे उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को इस्तेमाल कराते हैं, उससे ये सारे सपने पूरे होते हैं। तो साथियों, आज ज्यादा देर ना करते हुए आज हम उस शख्स को सुनने वाले हैं जिनकी जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फार्मर फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ में उन्होंने अपनी टीम में 5 GRD निकाले हैं। और इस शुक्रवार का हमारा जो दिन होता है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस में क्या क्या किया कि जिससे कि आज वो खुद टॉप टाइटल पे पहुंचे, अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को टॉप टाइटल पे पहुंचाया। तो आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी जुबानी, और उनसे सीखेंगे कि इस बिजनेस को हम भी कैसे रफ्तार में लेके जाएं। आज उनकी लाखों रुपए की इनकम है और वो सिखाते हैं हम लोगों के लिए कि आप लोग भी लाखों पे कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने लगभग 8 फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव किए हैं और 2 2 गाड़ियां उन्होंने यहाँ से अचीव की हैं मोदी केयर से, और अपनी टीम में लगभग 100+ लोगों को कार यहाँ से दिलवाई है। तो चलिए, आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ में, आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, आप लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर गौरव तोमर जी। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत खुशी का दिन है कि मैं आप लोगों के बीच लीप पर डॉक्टर सुरेखा मैम, हमारी जो सबकी गुरु माँ है, हमारी सबकी अपलाइन, उन्होंने मुझे आज लीप पर मौका दिया। तो थैंक यू मैम। और आई होप कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, आप लोगों को कुछ सिखा सकूं जो मैंने सीखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जो अपलाइन से सीखा वही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, अपने बारे में बताऊं तो नाम गौरव तोमर है, जैसा कि अभी सुनील गंगवार जी ने बताया। और मैंने इस बिजनेस को 9 साल पहले स्टार्ट किया और डॉक्टर सुरेखा मैम ने मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, जानकारी दी। तो मैंने भी आधी अधूरी जानकारी के साथ, यानी कि कुछ डाउट के साथ, कुछ समस्याओं के साथ ज्वाइन किया था, जैसा कि आम लोग करते हैं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मैंने एक्टिव 80 उस समय जो है बहुत पुराना प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप लोग यूज करते हैं, तो मैं लेकर आया था और मैंने अपने घर वालों को दिया, अपने दादाजी को दिया, उन्होंने खेत में डाला तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो मुझे बिलीव हुआ कि वाकई प्रोडक्ट में दम है और मुझे इस पे काम करना चाहिए।
फिर हम मैम के साथ बैठे और फिर हमने प्लानिंग की। उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे और बहुत सारे सेगमेंट हैं, यहाँ पर कलर कॉस्मेटिक भी है, पर्सनल केयर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने कहा मैम हमारा जो है, चूंकि हमारा बैकग्राउंड सारा खेती बाड़ी का है, तो हम लोग एक्टिव उसी पर ज्यादा काम करेंगे फ्रेंड्स। और उन दिनों किया भी कि पेटी की पेटी हम लोग उस समय सेल करते थे। इतना इंटरेस्ट मेरा जो है इस प्रोडक्ट को लेके आज भी है और उस समय भी था। और इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी देन है जीआरडी बनने में। सुनील जी हमारे बीच बैठे हैं, वही चीज मैंने इन लोगों को सिखाई। हालांकि ये परमानेंट बिजनेस नहीं होता एक्टिवस्सी का, लेकिन सीजनली आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी श्रीलंका ऑफर चल रहा है, तो अभी खरीफ की फसल का भी सीजन है, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद मैंने अपने टारगेट सेट किए। अब चूंकि मैं टीचिंग लाइन से एमए बीएड हूँ, तो उस समय प्राइवेट टीचिंग करता था, 4-5 हजार रुपये महीना मुझे सैलरी मिलती थी। सपने बहुत सारे थे, तो जिंदगी एडजस्टमेंट करते हुए मैं जी रहा था। और तलाश थी कि मुझे कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट मुझे मिले जहां मेरा सपना पूरा हो सके। और 9 साल पहले जब मैंने मोदी केयर को देखा, तो मैंने देखा कि हाँ, यहाँ वाकई मेरी सारी चाहतें यहाँ से पूरी हो सकती हैं, सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब लोगों के सहयोग से और गुरु माँ के सहयोग से आज मैं टॉप लेवल पर हूँ, और टीम में भी यहाँ सैकड़ों कार अचीवर हैं। और अभी मैंने टारगेट लिया है कि अपनी टीम में 101 मिलेनियर हम तैयार करेंगे 2024 दिसंबर जाते जाते। और बहुत बड़ी प्लानिंग है फ्रेंड्स। और मोदी केयर को पिछले 9 साल से मैं जी रहा हूँ, आनंद आ रहा है, सारे प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी के हैं और करते हुए मजा आ रहा है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग मोदी केयर ज्वाइन करते हैं और बहुत कम लोग सफल होते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग सफल नहीं हो पाते। और ये खाली मोदी केयर में नहीं होता है, हर जगह यही होता है फ्रेंड्स। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, सफलता की दर वही 10-5% है। आप क्लास में जब पढ़ते थे, आप देखिए 10-20 बच्चे आपके टॉप लेवल पे थे, बाकी जो 60-70 बच्चे क्लास में होते हैं, तो उसमें से 40-50 बच्चे आपके एवरेज थे। उसमें से 10-20 बच्चे लोअर रेंज के होते हैं। ऐसे मार्केट में आप दुकान देखिए, मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुलती हैं, तो जो 2-4% दुकानें शोरूम है बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन बाकी अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये सब जगह चलता है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ये वक्त मिला है, आज हमें इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उस पर काम करना है। जिंदगी गारंटी वारंटी नहीं देती फ्रेंड्स, जिंदगी अपॉर्चुनिटी देती है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और हमें इसको जी भर के और इसको डेडिकेशन के साथ, इसको डिटर्मिनेशन के साथ हमें करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि लोग कहते हैं कि सबका अलग अलग दुख का पैमाना है, कि सर मेरी जिंदगी में ये हुआ तो बहुत बड़ा दुख आया, मेरी जिंदगी में ये नुकसान हो गया, बहुत बड़ा दुख आया। लेकिन मैं मानता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल किए बिना हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएं। हर व्यक्ति को टैलेंट दिया है, हर व्यक्ति को पूरा करने की ताकत दी है फ्रेंड्स। लेकिन हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन है, मैंने सक्सेस प्रोसेस के ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाई है। आई होप कि थोड़ा सा मुझे आप समय देंगे, मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ अपनी पीपीटी, और उसके माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। और इसे सुनने के बाद निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि मोदी केयर करना बहुत आसान हो गया। सुनील जी, क्लियर है? पीपीटी मिल रही है आपको? यस सर, क्लियर है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेलकम टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सक्सेस प्रोसेस, आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम बिना प्रोसेस के नहीं होता। हर चीज का फ्रेंड्स एक प्रोसेस होता है। आप देखिए, कोई छोटा सा एक बीज होता है, जब खेत में बोया जाता है तो एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ता है। फिर वो छोटा सा उसमें कली आती है, फिर उसके बाद छोटे से पत्ती आती हैं छोटे छोटे, फिर छोटा छोटा उसमें पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं, फिर वृक्ष बनता है, और विशाल जब वृक्ष बन जाता है तो बहुत सारे फल देता है और जिंदगी भर देता है। तो एक प्रोसेस है। एक छोटा सा एक बच्चा होता है, माँ के पेट में 9 महीने रहता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू बड़ा होता है। आप बच्चे को स्कूल डालते हैं, फिर उसको आप जो है स्कूल भेजते हैं, फिर कॉलेज भेजते हैं, फिर आप इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, और पूरी कंप्लीट जब डिग्री लेता है, एक प्रोसेस के तहत गुजरता है। तो सारी चीजें प्रोसेस से गुजरती हैं फ्रेंड्स। तो मोदी केयर में भी हम लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी सफलता का एक प्रोसेस है। आइए जानते हैं। सक्सेस प्रोसेस, ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट यू डू ए पार्टिकुलर फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज। यानी कि आपके काम की वो सीरीज काम की आप जो एक विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं फ्रेंड्स। और कोई भी प्रोसेस जो है, आप देखेंगे प्रोसेस इज पेनफुल एंड रिजल्ट इज जॉयफुल। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो वो पेनफुल होता है। कोई भी काम आप दे लीजिए, कोई भी काम आसान नहीं होता। इवन आप साइकिल भी सीखते हैं, उसमें भी आपको पेनफुल होता है, कहने की थोड़ी बहुत चोट लगती लगती है।
आप बाइक सीखते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत हमें कहीं ना कहीं चोट लगती है। बाइक गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी में भी कहीं ना कहीं हम स्क्रैच लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक दो बार उसको ठोकते पीटते हैं। तो किसी भी काम को प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा फ्रेंड, जब उसकी शुरुआत होगी तो वो पेनफुल होगा, और उसका जो एंड रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट हमेशा जॉयफुल होगा। तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के तहत। आप देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े जंगल आप देखते हैं, आप जाइए पहाड़ों पे जाइए, या इधर बिहार या आप किसी भी राज्य में आप देखिए, बहुत बड़े जहाँ जंगल होते हैं, बड़ी मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट उनको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पृथ्वी की बहुत सारी कालांतर में बहुत सारा चेंज होता है। उस चेंज की वजह से पृथ्वी के नीचे जब वो पेड़ दबते हैं तो वो लंबे समय ताप दाब के कारण कोयल कोयल के रूप में बदल जाते हैं, कोयले के भंडार बन जाते हैं। अभी देखिए बिहार उड़ीसा में बहुत बड़ी बड़ी सिंह भूमि जाओ, राउल किला जाओ, बहुत बड़ी बड़ी इस कोयले की खान है। वो कैसे बनी? वो हजारों साल पहले वहां पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे और वो जमीन के नीचे दब गए, और ताप दाब के कारण वो लकड़ी ने कोयले का रूप ले लिया। एक प्रोसेस के तहत एक लंबा टाइम लगा उस प्रोसेस को बनने में, लकड़ी से कोयला बना, वो भी आज हमारे काम आ रहा है फ्रेंड्स। और फिर जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है, उसका अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है, उसमें कार्बन बनता है, उसके बाद वो डायमंड बनता है फ्रेंड्स। आप तक डायमंड आता है, तो डायमंड एक प्रोसेस के थ्रू आप तक आता है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, घर में आप लोग जो है कोई भी खाना बिना घी के नहीं खाते, लेकिन आप सोचिए घी कैसे आता है? घी दूध से आता है। लेकिन डायरेक्ट आप दूध पीते कि आपको घी मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आप मिल्क को पहले दही बनाते हैं, दही का फिर बटर मिल्क, और बटर फिर अलग करते हैं, और फिर बटर को गर्म करते हैं, तब घी बनता है। तो पूरा फ्रेंड्स एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग घी को हम ले पाते हैं और उसका लाभ ले पाते हैं। सेम ऐसे ही सफलता है, सफलता का भी एक फ्रेंड्स प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। आइए जानते हैं, कुछ स्टेप हैं सफलता के। उन स्टेप पे दुनिया के जितने सफल लोग हैं, इन स्टेप पर उन्होंने चल के कामयाबी पाई। पहला स्टेप है, कोई भी सफल व्यक्ति सबसे पहले ड्रीम उसके दिमाग में आता है, ड्रीम देखता है, फिर गोल सेट करता है फ्रेंड्स, फिर उस पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, फिर प्लानिंग करता है, एक्शन करता है, फिर उसके सामने चैलेंज आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ धुरंधर लोग हैं, कुछ मार्थी लोग हैं, कुछ लीडर जिनको मैं कहूंगा, वो लगातार एफर्ट डालते हैं। और जब लगातार प्रयास करता है बंदा तो उसे निपुणता आ जाती है, एक्सपर्टाइज आ जाती है, तब सफलता मिलती है। तो वन बाय वन ये 8 स्टेप हैं, आज हम इनको फ्रेंड्स पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, पहला स्टेप है ड्रीम। फ्रेंड्स आप देखिए, इंसान सपने देख सकता है और उनको पूरे कर सकता है। परमात्मा ने इतनी खूबसूरत नेचर बनाई, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, उसका भी एक ड्रीम था इस नेचर को बनाने का। इतने सुंदर सुंदर पहाड़, झील, झरने, मैदान, आपके लिए क्या क्या नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया। लेकिन उसने सबसे खूबसूरत हम लोगों को भी बनाया, इंसान बनाया। और केवल ये पावर हमको ही दी है कि हम ड्रीम देख सकते हैं। गाय को कोई कभी टेंशन नहीं है कि मेरा बेटा, मेरा बछड़ा बड़ा होगा आईएएस अधिकारी बनेगा या जीआरडी बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। हाथी की टेंशन नहीं है, मेरे बच्चे बड़े होकर कल कलेक्टर बनेंगे। लेकिन इंसान को टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि वो सपना देख सकता है, और टेंशन इसलिए होती है उसकी पूरा करने की उसके पास पावर भी है। लेकिन वो जब नहीं करता तो वो शक्ति कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही होती है, वो तनाव का कारण बनती है। दो तरह का तनाव होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। वो काम जो आप हासिल कर सकते हैं और जिस पे आप काम करते हैं तो सकारात्मक तनाव है। जो आपके बस में ही नहीं है कोई काम, उसका आप तनाव ले रहे होते हैं। मेरा रंग काला है और मैं तनाव ले रहा हूँ, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ? मेरी हाइट जो है 5 फीट 1 इंच है, तो मैं 5 फीट 7 इंच का क्यों नहीं हूँ? तो ये आप नहीं बदल सकते। तो ये बिना वजह का तनाव है, जो आपको नेगेटिव तनाव है, डिप्रेशन का शिकार बना देता है फ्रेंड्स। लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो सकारात्मक तनाव होता है। उसके ऊपर आपको एक प्रोसेस के तहत काम करना होता है। तो आइए जानते हैं ड्रीम क्या है। एक क्लियर एंड फोकस्ड ड्रीम इज द फाउंडेशन फॉर योर बिगर अचीवमेंट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स आपका जो क्लियर, स्पष्ट और फोकस्ड ड्रीम है, वही आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लाता है। लेकिन क्या करना है हमें? हमें डेयर टू डिसाइड, हमें अपने ड्रीम को देखने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। क्योंकि हम सपने देखते हुए कहीं ना कहीं हेजिटेट रहते हैं, कहीं ना कहीं हम बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसको निर्णय नहीं कर पाते हम। और डेयर टू विजुअलाइज, हमें उसको आज ही देखना पड़ेगा। जो चीज नहीं है, लीडरशिप का यही मतलब है कि जो चीज नहीं है वो उसको फ्यूचर में झांक ले, फ्यूचर में देख ले कि हाँ ये मैं प्राप्त कर सकता हूँ। डेयर टू डिक्लेयर, आज हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम आप लोग मीडियम फैमिली से आते हैं, हमें सिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, बड़ी बड़ी चाहते मत रखो, छोटा बोलो, उतनी पैर फैलाओ जितनी चद्दर। तो ये बातें हमें सिखाई जाती है, हमारे कल्चर में है। लेकिन सफल लोगों को यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम उल्टा होता है। वो पहले ही डिक्लेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है डेयर टू लाई योर ड्रीम। अपने ड्रीम को आप जीना सीखिए, उसके साथ जिए, उसकी भक्ति कीजिए। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट योर ड्रीम एनर्जी इनटू एक्शन। फ्रेंड्स आपको अपने ड्रीम को, जो आपके अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। जो ड्रीम की एनर्जी, जो आपने ड्रीम लिया है,
जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो मुंगेरी लाल का ड्रीम रहेगा। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि नो अलार्म क्लॉक वेक्स यू बट योर ड्रीम वेक यू। कोई दुनिया की ऐसी अलार्म नहीं है जो आप, अगर आपका ड्रीम है वो आपको उठाएगी, आपका सपना ही आपको उठाएगा। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, एडिसन ने ड्रीम देखा था कि मैं रात का सूरज बनाऊं। तो उसने डिसाइड किया, बचपन में ही डिसाइड किया कि मैं रात का सूरज बनाऊंगा। उस समय बिजली थी नहीं, तो रात्रि के समय अंधेरा था, तो छोटे मोटे दीपक थे और उसमें बड़ी परेशानी आती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया। फिर उसने विजुअलाइज किया, जिया उसको, डिक्लेयर किया कि मैं बनाऊंगा। और फिर पूरी लाइफ 30-40 साल लगातार असफल प्रयास करता रहा। 11,000 असफल प्रयास किए। लोगों ने कहा बहुत सारी गलतियां आपने की हैं और आप इसको बंद करो, ऐसा रात का सूरज नहीं बनने वाला है। लेकिन उसने अपनी जो ड्रीम की एनर्जी थी वो एक्शन में कन्वर्ट की हुई थी। लोग कहते थे 11,000 बार असफल हो, एडिसन बोलता था मैं 11,000 रास्ते वे खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो वो सकारात्मक था, उसका पर्पज क्लियर था। और उसने लोगों को बताया कल मैं भी नहीं बल्ब बना पाया, तो ये भी रास्ते हैं जिन रास्तों पे तुम्हें भी चल के आना पड़ेगा, तो तुम्हारा मैंने रास्ता आसान किया है। तो फ्रेंड्स, पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, फिर वो विजुअलाइज करना होता है, डिसाइड करना होता है, और अपनी ड्रीम की जो एनर्जी है उसे एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। वही एडिसन ने किया। वही है, जब आप जीआरडी बनते हैं, जब आप 5 लाख के चेक की अपना टारगेट सेट करते हैं, तो आपको आज डिसाइड करना होगा कि मुझे 5 लाख रुपए मोदी केयर से लेना है पर मंथ, या मुझे 2 करोड़ रुपए एक साल का मोदी केयर से अर्न करना है। तो डिसाइड करना होगा, विजुअलाइज करना होगा आज इसको कि मेरे पास आ रहा है। डिक्लेयर करना होगा इन चीजों को। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप लोग सपने बहुत दिखाते हो। ये आपके सामने बहुत सारा ऑब्जेक्शन आया होगा। ये एक तरह का जापड़ है जो लोग देते हैं कि आप ना इस धंधे में बहुत सपने दिखाते हो। हाँ भैया, हम सपने दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास सपना पूरा करने का साधन है, इसलिए दिखाते हैं। अगर साधन नहीं होता तो हम नहीं दिखाते। मार्केट में कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो सपने दिखाएं और उनको पूरा करने के उनके पास कोई प्लेटफॉर्म हो। फ्रेंड्स, आप देखिए, इंसान जब से पैदा हुआ तब से बहुत सारे आविष्कार करता है। हमने आग का आविष्कार किया, हमने पहिए का आविष्कार किया, तो पूरी क्रांति आई उद्योग क्षेत्र में। हम लोगों ने जो है बल्ब का आविष्कार किया, हमने हवाई जहाज का आविष्कार किया। आप देखिए, ताकत की अगर बात करें तो बहुत सारे ताकतवर प्राणी, हमसे इंसान से भी ताकतवर प्राणी इस पृथ्वी पर हैं। जैसे चीता हमसे तेज दौड़ सकता है, लेकिन इंसान ने देखा भाई मैं तेरे कितना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है फास्ट स्पीड कार बनाई, हमने सुपर जेट बनाए, उसको भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हमने चील को देखा कि वो बहुत दूर का देख सकती है, हम इतना नहीं देख सकते, तो हमने दूरबीन बनाई, हम अंतरिक्ष में तारों को देख सकते हैं, हम चंद्रमा को देख सकते हैं यहीं बैठे। तो ये इंसान के ड्रीम की पावर है फ्रेंड्स। आप देखिए कि बहुत बड़ी नदियां, विशाल जलराशि नदियों में बह के आती है, तो हमने देखा कि बहुत भारी जलराशि कुछ भी भागे ले जाएगी। बाढ़ आती है तो संपूर्ण विनाश कर देती है। लेकिन इंसान ने दिमाग लगाया और अपने ऊपर दिमाग पे काम किया और अपनी ताकत का, अपने ड्रीम का उसने जो है प्रयोग किया और अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया उसमें एक्शन में। तो क्या हुआ, बांध बनाए, उन बांध से हमने बिजली बनाई, तो पानी का बहाव रोक दिया। जहां बाढ़ आती थी तो उसको हमने जगह जगह बांध बनाए, उनको कंट्रोल किया, वहां बाढ़ भी नहीं आती, छोटी छोटी नहरें निकाली। तो उसके सकारात्मक डायरेक्शन दी, जो एक नकारात्मक दिशा में जो नदी बहती थी, नुकसान करती थी हर साल, उसको कंट्रोल किया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये इंसान की ड्रीम की वजह से हुआ। उन्होंने सोचा, उस पर एक्शन किया, उसको विजुअलाइज किया, उसको डिक्लेयर किया, डिसाइड किया, तब ये चीजें हो पाई फ्रेंड्स। तो आज हमें भी कोई ये नया काम नहीं है कि आपके लिए हम नया काम बता रहे हैं कि आप ड्रीम देखिए और उसको पूरा कीजिए। आपके अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो ताकत है। आप अपने चारों तरफ देखिए, लोग कर रहे हैं उन चीजों को। तो आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, सबको बराबर सॉफ्टवेयर देके भेजा है फ्रेंड्स। किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है, सबको बराबर पोटेंशियल दिया है, बात इस्तेमाल करने की है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप आता है ड्रीम। हम जब ड्रीम देखते हैं, ड्रीम हमारा सेट होता है, डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद हमें सेट करना होता है गोल। क्योंकि अगर गोल नहीं है, ड्रीम है, तो मुंगेरी लाल का ड्रीम रह जाता है। सफल लोगों का स्टेप नेक्स्ट होता है, जैसे ड्रीम सेट हुआ तो गोल सेट करते हैं। और गोल कैसा होना चाहिए, गोल शुड बी स्मार्ट, गोल स्मार्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। 3 तरह के गोल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है आज ये मोदी केयर में जुड़े और अभी डायरेक्टर भी नहीं बने, सर मैं मर्सिडीज लाऊंगा 2 साल के अंदर अंदर। नहीं सर, पहले आप छोटी गाड़ी से शुरू कीजिए। शॉर्ट टर्म अपना ड्रीम देखिए, आपके घर में क्या क्या आवश्यकता है। घर में फ्रिज नहीं है तो आप उसका ड्रीम लिखिए। घर में आपके बेड नहीं है तो बेड का ड्रीम लिखिए। वो छोटा मकान है तो बड़े मकान की आप जो है प्लानिंग कीजिए। तो पहले छोटे छोटे आप जो है शॉर्ट टर्म पे काम कीजिए, फिर मिड टर्म पे काम कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म पे काम कीजिए। और आपका गोल अगर स्मार्ट नहीं है तो काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको कहूं या कोई भी व्यक्ति कहे कैसे गोल सेटिंग करना है, यानी डिफाइन करना होगा अपना गोल। कोई व्यक्ति कहे जी मैं मोदी केयर से कार लूंगा,
ठीक है, कार लेंगे आप। सर जी मैं मोदी केयर से घर बनाऊंगा, क्या ये ड्रीम स्मार्ट है? नो, ये ड्रीम स्मार्ट नहीं है। इसको डिफाइन करना होगा। अगर इसी बात को हम अब बोले कि सर मैं जो है मोदी केयर से दो, दिसंबर 2024 सफेद कलर की वेन्यू कार मैं 30 दिसंबर 2024 तक लेने जा रहा हूं, तो क्या ये स्मार्ट गोल है? निश्चित रूप से। ये स्पेसिफाई भी किया आपने, मेजरेबल भी है, एक्शनेबल भी है, और रियलिस्टिक भी है, और टाइम बाउंड भी है। क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, आने वाले 8-7 महीनों में आप यहाँ से आसानी से अपनी मनपसंद 10 से 15 लाख की कार आप ले सकते हैं, लेकिन पहले डिफाइन करनी होगी फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आता है राइट योर गोल डाउन। अपने गोल को आपको लिखना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया कि जितने बच्चों ने अपने गोल लिखे थे, लगभग 5-10% बच्चों ने लिखे, तो उनके बाद में उन प्रोफेसर ने 50-60 साल बाद स्टडी किया, और उस स्टडी में पाया गया कि वे जितने बच्चों ने गोल लिखे थे तो वो सारे लोग वही बने, और जिन्होंने नहीं लिखे थे उनका वो दूसरे फील्ड में चले गए। यानी उनका कोई गोल नहीं था। यानी मुझे बॉम्बे जाना है और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ता हूँ, सर कहाँ की ट्रेन पकड़ी है जी? पता नहीं कहाँ की है। दिल्ली जाना है, पता नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो फिर तो कहीं भी चले जाओगे। तो गोल जब तक डिफाइन नहीं होगा, गोल जब तक सेट नहीं होगा, आप अपनी मंजिल पर, अपनी डेस्टिनी पर फ्रेंड नहीं पहुंच सकते। लिस्ट बेनिफिट एंड ऑब्स्टेकल, आप अपनी लिस्ट बनाइए, क्या क्या हमें चाहिए, ऑब्स्टेकल क्या क्या उसमें बाधाएं आएंगी, मेक ए प्लान एक्शन, पूरा एक प्लान एक्शन बनाइए, उस पर काम कीजिए। मेक ए विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड अपना बनाइए, उस पर लिखिए अपनी सारी चीजें क्या क्या आपको चाहिए। फ्रेंड्स, शेयर योर गोल, अपने गोल को शेयर कीजिए कि मैं ये प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप इन चीजों को करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, तो आप गोल यहाँ से अचीव करते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जहाज है, आज जब वो लैंड करता है, हवाई जहाज उसे टेक ऑफ करता है, उड़ता है, अपने स्थान पर जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आप गए, तो आप जहाज में बैठे हैं, लेकिन आपको पता चला जी वो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद जहाज रुक गया, और रनवे था 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लंबा, और जहाज 10-12 किलोमीटर के बाद रुका हुआ है। तो क्या वहां से टेक ऑफ कर सकता है? नो। उसको फिर वापस आना होगा, फिर जीरो से शुरू करना होगा। तो यानी कि जो गोल हमने जहां से डिसाइड किया है फ्रेंड्स, वो हमें जहां से शुरू करना होता है, तो वहीं से ही जाके हम उसको अचीव कर पाते हैं। आधा अधूरा हमें प्लानिंग नहीं करनी। नेक्स्ट आता है बिलीफ। अब हमने ड्रीम देखा, अब हमने अपना गोल सेट किया फ्रेंड्स, अब उस पर विश्वास नहीं है, तो ये दोनों चीज आपके लिए यूजलेस है। हमें उस पर विश्वास भी करना होगा। बिलीव क्या है? बिलीव इज एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू और रियल, ऑफन विदाउट नीडिंग प्रूफ। यानी आज हमें स्वीकार करना होगा उसकी वास्तविकता की, जो मुझे उसका कोई प्रूफ भी नहीं देना कि मैं इस चीज को प्राप्त करूंगा, और मुझे भरोसा है मैं हर हाल में इसको लेकर रहूंगा। तो जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से आप उन चीजों को पा लेते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना है। कैसे करना है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। एक दिन एक माँ अपने बच्चे का पीटीएम चल रहा था, और उसमें से बच्चे उसको पेरेंट्स मीटिंग होते हैं जिसको, तो माँ बाप को जाना होता है फ्रेंड्स। तो बच्चा घर पे था, माँ गई, माँ ने जाके जो है वहाँ पे देखा, और वहाँ पे उसको पेपर भी देते हैं लिख के, कितने मार्क्स आए बच्चे के, क्या क्या इसकी एक्टिविटी रही। तो माँ घर आई, बच्चा उत्सुक था, और बच्चा देख रहा था कि माँ आज मेरा जो है कुछ एग्जाम लेकर आई है, रिजल्ट लेकर आई है। क्योंकि वीकली मंथली आप जानते हैं 3 माह बाद बच्चों के जो है एग्जाम होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, तो फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो बच्चा उत्सुक था, माँ घर पे आई, और माँ दुखी थी, लेकिन बच्चे को जैसे देखा तो उसने एकदम हंस हंसमुख चेहरा बनाया और खुशनुमा माहौल बनाकर और बेटे से बोली, बल्कि पहले बेटा बोला कि माँ मेरे कितने नंबर आए, मेरा क्या रिजल्ट आया। तो माँ ने कहा, बेटा आपके इसमें जो लिखा है, उन्होंने क्या रिमार्क दिया है माँ मेरे इस पे एग्जाम का, उन्होंने जो आपके हाथ में पेपर है। तो उसने कहा कि आपके टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बेहद समझदार है, बेहद बुद्धिमान है, लेकिन हमारा स्कूल इसके काबिल नहीं है, हमारे यहाँ इतने अच्छे टीचर नहीं है, तो कृपया आप किसी और अच्छे स्कूल में डालें। तो फ्रेंड्स, माँ ने जब बच्चे को कही तो बच्चा बड़ा खुश हुआ, तो बच्चे का मनोबल बढ़ा कि बहुत अच्छे रिमार्क्स आए, जबकि मैंने इतना अच्छा काम ही नहीं किया था, मुझे तो मैडम रोज डांटती थी। बच्चा खुश हो गया, और अल्टीमेटली कि वो बच्चे को वहां से जो है निकाल चुके थे, और उस माँ ने डिसाइड किया कि मैं इसको घर पे ही पढ़ाऊंगी। उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, ये कमजोर है, और ये बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। तो उस माँ के भरोसे ने वो उस बच्चे को पाला पोसा और पढ़ाया, और वो बच्चा बड़ा होकर एडिसन बना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। और फिर वो अपना जो है सिटी में चला गया, शहर में चला गया, और माँ वहीं रहती थी अपने
होम टाउन में, और उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। तो कुछ समय बाद एडिसन जब महान वैज्ञानिक बना तो अपने घर लौटता है, अपने घर आता है, और एक दिन वो उस अपनी छोटी सी जो टेबल थी जिसमें पढ़ता था, उसमें एक दराज थी, और उसमें बैठ के वो देख रहा था, विजुअलाइज कर रहा था कि मैं छोटा था, यहाँ पढ़ता था, शरारतें करता था, उल्टी सीधे काम करता था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था। तो दराज खोली, वो चिट्ठी निकल आई जो माँ उस समय लेकर आई थी। तो उसने वो देखा, पढ़ा, अरे तो मेरे उसकी दिनों की स्कूल की चिट्ठी है, जब उस स्कूल से मुझे दूसरे स्कूल में माँ ने एडमिशन कराया था। तो उसने वो चिट्ठी पढ़ी और उसमें लिखा था, और एडिसन पढ़ने के बाद रोने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बेहद कमजोर है और बेहद नालायक किस्म का है, पढ़ने में इसका कोई ध्यान नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी, ये बुद्धू बच्चा है, हम रखने के लिए तैयार नहीं, आप दूसरे स्कूल ले जाएं। तो एडिसन ने रोते हुए अपने जेब से पेन निकाला, उस पर लिखा, हाँ माँ, मैं बुद्धू था, नालायक था, और मैं पढ़ने में कमजोर था, लेकिन आपके विश्वास ने, आपके भरोसे ने मुझे महान वैज्ञानिक बनाया। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि एक माँ, इसी तरह आप अपने अपने ऊपर जब आप विश्वास रखते हैं, अपनी डाउनलाइन के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट पाते हैं, आप सफलता पाते हैं। तो इस तरह का विश्वास आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिलीव योर कंपनी, अपनी कंपनी पर बिलीव करना है। हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। बिलीव इन सिस्टम, अपने सिस्टम पर बिलीव करना है। एसपीवीएम सिस्टम, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो सबसे बेस्ट सिस्टम है। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट पर हमें बिलीव करना है। फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट आप जानते हैं, उसमें कहने की भी जरूरत नहीं, लिखा हुआ है, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया के जो टॉप प्रोडक्ट है उनको टक्कर देने वाला प्रोडक्ट है। और बिलीव इन योर अपलाइन। फ्रेंड्स, अपलाइन यानी कि अपना गुरु। गुरु का मतलब, गुरु हमारा वो गली है जिसका मतलब मंजिल कबीर है, मंजिल करीब है, जिसके सारे हम बढ़ते हैं। गुरु एक ऐसा, अपलाइन एक ऐसी ऐसा मोटिवेटर होता है, ऐसा गाइडलाइन हमारा मार्गदर्शक होता है जो हमें हर वक्त गाइडलाइन देता है। फ्रेंड्स, दुनिया में आप देखें, माँ बाप के अलावा कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हर वक्त आपको मोटिवेट रखे, हर वक्त आपकी नेगेटिव, यानी आपके पास जो विष है उसको पिए और आपको अमृत दे। ये एक अपलाइन ही होता है ऐसा जो आपको ये कर सकता है, बाकी कोई नहीं करता। आप ट्रेडिशनल में जाइए, किसी के पास जाइए, कोई आपको पॉजिटिव बात करता नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अपलाइन हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता, पॉजिटिव करेगा, खुद भी पॉजिटिव रहेगा। उसके सामने कितने भी चैलेंज हो, कितना नकारात्मक हो, लेकिन जब भी डाउनलाइन आते हैं हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वही एडिसन की माँ वाली भूमिका अपलाइन निभाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है बिलीव इन गॉड। अब जिस प्रभु ने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने हमको बनाया, उसमें हमें बिलीव करना होगा। अब क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया तो प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो हम भी सर्वशक्तिमान है। किसके बच्चे हैं? हम भी उसी के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर भी असीम ताकत है, हमारे अंदर भी हर कुछ पूरा करने की कुवत है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है प्लानिंग। अब आप देखिए कि कोई भी युद्ध बिना प्लानिंग के नहीं जीता जा सकता। प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट्स ऑलवेज ए रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, कोई भी आपकी कोई दुर्घटना नहीं है, कहीं भी कोई प्रोडक्शन बढ़ जाए, कोई भी आपका रिजल्ट आ जाए कि अचानक ऐसे हो गया, अपने आप आ जाए, तुक्के से नहीं होता। उसके पीछे कमिटमेंट काम करता है, उसके पीछे डेडिकेशन काम करता है। तो आप देखिएगा कि आर्मी का जनरल सबसे पहले प्लानिंग बनाता है, जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तब जाके युद्ध लड़ा जाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं करता। फिल्मी दुनिया में आप देखिए, कई कई बार एक सीन को कई कई बार फिल्मा जाता है, उसकी पहले से प्लानिंग की जाती है, फिर भी सफल नहीं होते, फिर दोबारा कर रहे होते हैं। तो लगातार वो अपना जो है एक्सपर्टाइज अपनी जब तक उनको नहीं आ जाती तब तक अपनी उस प्लानिंग पे काम कर देते हैं। ये प्लानिंग फेल हुई, फिर दूसरी नई प्लानिंग तैयार करते हैं। वो कहते हैं जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, उस काम का नया ढंग बदलते हैं, उस काम को नए तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपकी प्लानिंग सेट होनी चाहिए। हम लोग मोदी केयर में हैं, तो हमारा ड्रीम ये होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, तो फटाफट हमारा 1 लाख रुपए महीना का चेक की कैसे प्लानिंग करें। तो सबसे बढ़िया 4x4 का स्ट्रक्चर है, उसमें हमें काम करना चाहिए। और 100 पीवी का कल्चर मैं अपनी टीम में डालता हूं, तो आप लोगों को ये एडवाइस देता हूं कि 100 पीवी का कल्चर आपके नेटवर्क में होना चाहिए। फ्रेंड्स, 100 पीवी आप करते हैं, अपने 4 लोगों से कराते हैं, 500 पीवी आपके आते हैं, फिर अपने 4 लोगों को भी ये डुप्लीकेट करते हैं, तो उनसे 2000 पीवी आता है पूरे नेटवर्क से। टोटल आप 21 लोग होते हैं, तो 2100 पीवी आपका बनता है। तो आप देखिए, जब आप 2100 पीवी के साथ डायरेक्टर बनेंगे, आपका चेक भी अच्छा खासा आता है। और यही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं, अपने किसी फर्स्ट व्यक्ति को आप भी 100 पीवी का स्ट्रक्चर 21 लोगों के साथ पूरा करते हैं, तो वहां से भी 2100 पीवी आते हैं, तो आप एक बढ़िया बीवी के साथ सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। फ्रेंड्स, उसी लेग में आप एक 2100 पीवी और कराते हैं, तो आपका सीनियर विद एलपीबी बनता है, जो करीब 20,000 के करीब आपका चेक बनता है। इस तरह एक प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं आप। तो आपको 1 लाख के चेक पे जाने के लिए मिनिमम 6 लेग चाहिए, तो उसकी प्लानिंग हमारे पास लिखित होनी चाहिए। डेली प्लानिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स, वीकली होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, ईयरली होनी चाहिए।
4 तरह की, यानी डेली आप जो है कितनी होम मीटिंग कर रहे हैं, कितने आप डेली प्लान कर रहे हैं, कितने फॉलोअप कर रहे हैं, कितने लोगों से बात कर रहे हैं। आपकी वीकली मीटिंग जो है महीने की 4 आपकी सेट है, नहीं है फोटोकॉन आपको करना चाहिए। महीने में आपको एक ट्रेनिंग और एक ओपन मीटिंग आपके द्वारा होनी चाहिए। ईयरली एक सेमिनार आप नहीं कर सकते तो अपने अपलाइन के साथ मिलकर आप करें। तो जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं और मिनिमम ₹1,00,000 का टारगेट आप लेके चलते हैं, तो आने वाले 6 महीने या साल जो भी आपका कैपेसिटी है उसके आधार पर अपनी प्लानिंग सेट कीजिए और उस पर एक्शन सेट हमें करना होता है फ्रेंड। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। नेक्स्ट आता है एक्शन। जब हमारी प्लानिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो अगला स्टेप आता है हमारा स्टेप नंबर 5, एक्शन। द पाथ टू सक्सेस इज टू बी टेक मैसिव डिटरमिनाइंड एक्शन। यानी कि हमारा जो एक्शन है वो बदलाव लाता है चीजों में। आप देखें कि बिना एक्शन, पक्षी को भी आप देखें घोंसले में दाना नहीं दिया है, उसको भी रोज उड़ना पड़ता है फ्रेंड्स, रोज काम करना पड़ता है। और आपको 100% जब भी आप काम करते हैं, आप लोग मोदी केयर में जुड़े तो कुछ समय काम किया फिर छोड़ दिया, कुछ समय काम किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि हम पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं, रेगुलर जॉब की तरह भी करते हैं। जॉब मेंटेलिटी से आप देखिए कि आपको 10 से 5, अगर कहीं कोई 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी देता है तो 10 से 5 आपको बुलाएगा और जो चाहेगा वो आपसे कराएगा। इस तरह आप मोदी केयर को करते हैं तो फ्रेंड्स फिर आपके लिए सफलता कोई दूर नहीं है। इस तरह का मोमेंटम जब बनाते हैं तो 5 साल के बाद आप रिलैक्स मूड में आ सकते हैं, अच्छा खासा पे आउट आप बना सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, तो उसका कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन काम को हम जब 100% पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आता है। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। अमेरिका के अंदर एक कैलेरोडो राज्य है। वहां पे कुछ किसान थे, उस कैलेरोडो को पहाड़ था एक बहुत बड़ा, आसपास खेती होती थी। तो एक किसान को एक दिन सोना मिला, तो उसने जाके बताया कि सोना मिला है। फिर दूसरे किसान को पता चला, तो वो बात फैलते फैलते गवर्नमेंट तक पहुंची। और ये कहा जाता है कि जहां भी सोने और ये पेट्रोलियम जो निकलते हैं उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, आम जीवन का नहीं होता। वो एरिया जो है अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है, तो गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने अपने एरिया अपने अंडर में लिया और उसका ठेका छुड़ा दिया। तो ठेकेदार आए बड़े बड़े, तो एक ठेकेदार ने हिम्मत जुटाई, बड़ा ठेका था, और ले लिया उसको और काम करना शुरू किया। और लाखों डॉलर में वो ठेका था फ्रेंड्स। और जब काम करना शुरू किया तो उसने अपना बहुत बड़ा पैसा था, जितना पूंजी थी वो सारी लगाई और 30% पहाड़ को उसने खोदा खोदा। तो जब पहाड़ को खोदा गया तो उसमें वो निराशा आने लगी कि भैया अभी सोना नहीं मिला। फिर 10% और खोदा उसको, फिर भी सोना नहीं मिला। उसके बाद उसका जितना उसके पास पूंजी थी वो सारी लग चुकी। फिर उधार लेकर आया, अपने रिश्तेदारों से लेकर आया फ्रेंड्स, लोन जितने ले सकता था लिए। और फिर उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता जवाब देने लगी। फिर उसे लगा कि हो सकता है मैं इतना पैसा भी लगा रहा हूँ, अगर सोना ना मिला तो मेरा सारा बर्बाद हो जाएगा। तो 50% काम करने के बाद उसके मन में आया कि मुझे इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उसने दोबारा नीलामी कराई, तो और बहुत सारे ठेकेदार आए। तो ठेकेदार डरे हुए थे कि जब इसको नहीं मिला हमें कैसे मिलेगा। लेकिन एक ठेकेदार ने आके दिमाग से सोचा, जहां आम ठेकेदार की सोच खत्म थी वहां से उसने शुरू किया। उसने दिमाग लगाया, 50% काम हो ही चुका है, अगर तू ये ठेका लेता है तो हाफ रेट में मिलना है अब ये तुझे। और अगर सोना मिल गया, चूंकि लोगों को मिला है सोना, तो यहाँ है, गवर्नमेंट ने भी सर्वे कराया है और जितने साइंटिस्ट हैं भूगर्भ वेत्ता हैं उन्होंने बोला है कि सोना तो है इधर, तो भैया ले लेने में फायदा है। तो उसने लिया, तो उसने काम शुरू किया फ्रेंड्स, क्योंकि 50% काम हो चुका था। और जैसे ही 30-40% काम हुआ तो सोने का बहुत बड़ा विशाल भंडार वहां मिला। तो आज भी अमेरिका में कैलेडोडो की बहुत बड़ी सोने की खान है, प्रसिद्ध है वो। और ये बिल्कुल रियल वास्तविक घटना है और ऐसे ही वहां घटित हुआ फ्रेंड्स। और वो ठेकेदार आज भी वहां का रिचेस्ट व्यक्ति है, माला माल हुआ केवल उसकी वजह से। मैसेज ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी काम आप करते हो तो बीच में अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि आपकी मेहनत का नहीं तो फिर दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अपने काम को पूरा अंजाम दीजिए, पूरा कीजिए फ्रेंड्स। जब भी आप एक्शन करते हैं तो आधा अधूरा में नहीं छोड़ना। नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप काम करते हैं तो काम करते वक्त चैलेंज आएंगे, पक्की बात है। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यानी कि जो हमारे कठिन रास्ते हैं वे एक सुंदर मंजिल की ओर हमें लेके जाती है फ्रेंड्स। अब हमारे सामने क्या क्या चैलेंज हो सकता है, क्या क्या चैलेंज हमारे सामने आता है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक लीडर के सामने, टीम को कैसे डेवलप करें, टीम को कैसे इंस्पायर करें। लीडिंग ए टीम, टीम को कैसे लीड करें। गाइडिंग ए टीम, टीम को कैसे गाइड करें। खुद तो मैंने सीख लिया, खुद तो मुझे करना आता है, मैं डेमो भी करता हूँ, मीटिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरी टीम नहीं करती। तो जब तक ये 5 चीजों पर हम नहीं काम करेंगे, मैनेजिंग ए टीम, तो तब तक टीम काम नहीं करती। फ्रेंड्स, ये डुप्लीकेशन का खेल है। आप जो काम करते हैं वो आपकी टीम भी करती है, तब आपके रिजल्ट बहुत तेजी से आते हैं। अगर खाली वो काम आप ही कर रहे हैं, टीम नहीं कर रही है, तो फिर आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं।
आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो डुप्लीकेशन करना होगा आपको। टीम डेवलप, अच्छी टीम का एक निर्माण करना होगा, उस टीम को इंस्पायर भी करना होगा, उसको लीड भी देनी होगी, उसको गाइड भी आपको ही करना होगा, एडिसन की माँ की तरह। उसको मैनेज भी आप ही को करना होगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए, जब कोई चैलेंज आता है, चैलेंज की अगर बात करूं, जब चैलेंज आता है 80% लोग, मैंने देखा है कि खाली मोदी के नहीं, जितने भी ट्रेडिशनल भी आप देखो, लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन 80% जब चैलेंज आता है छोड़ देते हैं। अभी मैंने केलेरोडो की ठेकेदार की बात बताई, तो चैलेंज बड़ा आया तो उसने भी छोड़ दिया। लेकिन आप देखिए कि जितना बड़ा चैलेंज आप हल करोगे, सोल्व करोगे, उतना बड़ा पारितोषिक, उतना बड़ा इनाम हमें मिलने जा रहा है। आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल, हमें सर में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, 500 रुपए फीस लेता है और एक एनासिन लिख देता है। हमने देखा, अरे इसने तो एनासिन लिखी है। अब अगली बार हमें सर में दर्द होगा तो क्या 500 रुपए डॉक्टर को देंगे? नो। क्या करेंगे? हम जाएंगे एनासिन ले लेंगे। लेकिन अब किसी व्यक्ति को ट्यूमर है और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, समस्या बड़ी है। अब पहले 500 रुपए चार्ज किया था सर दर्द के, वो 5 लाख चार्ज कर रहा है, चूंकि ऑपरेशन, समस्या बड़ी है, चैलेंज बड़ा है, तो पारितोषिक भी बड़ा है फ्रेंड्स। इसी तरह आप देखिए, रामायण की कथा आप लोगों ने सबने सुनी है। हनुमान जी को जब काम दिया गया, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे कि संजीवनी लाना है, 400 कोस दूर है, यानी 4000 किलोमीटर दूर है यहाँ से भाई, और वहां से पूरी रात आपके पास है, यानी कि 10-12 घंटे रात में जाना भी है और वापस आना भी है। तो काम बड़ा था, पारितोषिक बड़ा था, तो हनुमान जी ने पूरा किया। और आप देखिए, आज हनुमान जी के मंदिर रामचंद्र से भी ज्यादा है, उनकी अगाध श्रद्धा लोगों के बीच है। किसकी वजह से? क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था। आप देखिए फ्रेंड, क्रिकेट के इतिहास में सब लोग, बहुत सारे क्रिकेट होते हैं, अभी भारत वर्ल्ड कप लेके आया तो सब जानते हैं भारत ने उठाया। लेकिन अभी वनडे मैच होते हैं बहुत सारे, साल में कई कई वनडे मैच होते हैं, आपको पता भी नहीं कौन हारता है कौन जीतता है, भूल जाते हैं। तो जब भी कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना घटती है तो याद रखी जाती है। एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे वनडे में 500 ओवर में, आप सभी को याद होगा। और साउथ अफ्रीका ने बाद में वो मैच खेला, क्योंकि बाद में तो वैसे ही प्रेशर होता है, टीम हारने के चांस होते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ड्रीम देखा, प्लानिंग बनाई फ्रेंड्स, अपना गोल सेट किया, और जब चैलेंज आया, उस चैलेंज को जो है पूरी वीरता के साथ डटकर सामना किया। और उन लोगों ने बाद में खेलते हुए 50 ओवर में लास्ट का ओवर भी छोड़ दिया था, 438 रन ऐतिहासिक बनाए थे। वो क्रिकेट मैच आज भी आप लोगों को याद है, हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा था, उसका पारितोषिक भी बहुत बड़ा है। तो जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आता है। तो फ्रेंड्स, हमें घबराना नहीं है, यानी कि जितनी बड़ी समस्या आप सोल्व करोगे, आप जीआरडी बनोगे, आपके सामने जरूर जीआरडी बनने में, 5 लाख का चेक उठाने में चैलेंज बड़ा है, लेकिन पारितोषिक भी बड़ा है, आपका आनंद भी फिर बड़ा होगा। प्रोसेस मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट है, लेकिन एंड रिजल्ट भी फ्रेंड्स बहुत मजेदार होगा, एंड रिजल्ट भी बहुत जानदार होगा। नेक्स्ट, चैलेंज के बाद आता है, जब चैलेंज आता है तो फिर कुछ लीडर हैं जो मैदान में डटते हैं, लगातार काम करते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं, 7th स्टेप आता है। तो कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्ट फेलियर और ए पोजीशन। तो वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंज। जब हम चैलेंज फेस करते हैं फ्रेंड्स, हम तेजी से ग्रो होते हैं। तो कोई भी आपके सामने है जिंदगी में, अगर कोई बड़ा झटका आपको लग रहा है, इसका मतलब बहुत बड़े ऊंचाइयों पर आप जाने वाले हैं। शेर भी जब तेजी से आगे बढ़ता है, शिकार पकड़ता है, तो फ्रेंड्स एक कदम पीछे लेता है। तो झटका आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपको बड़ा बनाने के लिए आया है। तो लगातार हमें प्रयास करना है, पानी की बूंद भी लगातार टप टप गिरती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है फ्रेंड्स, आपको पता है। लेकिन वो भी अगर क्रमबद्ध ना पड़े, लगातार ना पड़े, तो वो छेद नहीं कर सकती। दूध को लगातार भिगोना होता है, तब घी आता है। बीच में आज हमने एक रही लगाई, 10 दिन बाद लगाई, दूध खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ना घी निकलेगा, ना मट्ठा रहेगा, ना दूध रहेगा, कोई भी चीज हमें नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस एफर्ट हमें डालना होता है, अब उसके लिए प्रयास करना होता है। आप देखिए, एक बार अमेरिका के एक बहुत बड़े पेंटर हुए, पिकासो, आप लोग जानते होंगे, पाब्लो पिकासो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, बहुत बड़े पेंटर थे। तो एक दिन वो मार्केट में जा रहे थे अमेरिका की गलियों में, तो एक महिला ने उनको पहचान लिया, टीवी पर देखा था, अरे पिकासो है। तो गई उनके पास, उन्होंने देखा बहुत बड़े पेंटर हैं, तो मिनटों सेकंडों में बहुत अच्छी पिक्चर बना देते हैं, जिसकी कीमत लाखों में होती है। तो वो एक पेपर खरीदा फटाफट दुकान से और गई पिकासो के पास, सर आप 30 सेकंड है बस, ज्यादा आप भी समय दे पाएंगे, और मैं 30 सेकंड में एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर आप बना दी। तो उसने 30 सेकंड में फटाफट अपना पेन लिया और उससे वहां रख के बना दी। अब वो दौड़ी दौड़ी घर आई, अपने घर वालों को बता, देखो पिकासो की है। उसने कहा, अरे इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो दुकान पे लेके चलते हैं। तो दुकान पे लेके गए, उन्होंने कहा इसके भैया 50 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। 50 लाख में बिक गई। तो वो औरत बहुत शौक हुई, बहुत जो है उत्सुक हुई कि कमाल हो गया, 30 सेकंड में इतने जो है बड़ी कलाकारी की। तो वो दौड़ी दौड़ी आई पिकासो को ढूंढने, पता चला म्यूजियम में है, वहां म्यूजियम में गई।
और फिर जाके बोली सर मैं दोबारा आपसे 1 मिनट मिलना चाहती हूँ। तो टाइम अपॉइंटमेंट सेट हुआ, फिर जाके मिली। उसने कहा सर आपने जो वो पिक्चर बनाई मेरे लिए वो तो 50 लाख की बिक गई, मैं ये रहस्य जानना चाहती हूँ, मैं ये आपका ये जो फार्मूला है जानना चाहती हूँ। अब पिकासो क्या बोला, ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स। पिकासो ने बोला इस 30 सेकंड की पिक्चर को बनाने में मुझे 30 साल की प्रैक्टिस लगी, 30 साल का सतत अभ्यास लगा, तब जाके मैं बना पाया। 30 सेकंड में आप कैसे बना पाओगे? उसके पीछे मेरा 30 साल का डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन काम कर रहा है, तब जाके ये बना। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज ऐसे नहीं बनती, उसके पीछे उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा जो है उसके पीछे सेक्रीफाइस होता है, तब जाके वो चीज मिलती है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 8, एक्सपर्टाइज। अब फ्रेंड्स जब ये चीज हम करते हैं, लगातार करते हैं, तो हम उस काम में निपुण हो जाते हैं। तो स्पेशल स्किल और नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग, स्टडी और प्रैक्टिस। तो नाउ यू आर विनर, अब आप विनर हैं फ्रेंड्स, अब आप एक्सपर्ट हैं। यानी कि अब आप काम को अच्छे से कर सकते हैं, आप यहाँ पर सफल हैं, आप विजेता हैं। अब सफलता आपको मिलेगी, अब आप फूल मालाएं आपकी स्वागत करेगी फ्रेंड्स। और दुनिया का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो भी है वो आपके पास आने वाली है, क्योंकि आप एक प्रोसेस से गुजरे हैं, प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ा आपने। 8वां जो स्टेप है इसका मतलब आप सारी बाधाएं पार करके आए हैं, पूरा जो प्रोसेस है आपने कंप्लीट किया है वो प्रोसेस, और वो पूरा करने के बाद आप लोग आए हैं फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, जब आप पैसे कमाते हैं तो आपके बारे में लोग बोलते हैं कि अमुक लीडर तो बहुत पैसे कमाता है। और फिर ये भी बोलते हैं जब मिलता नहीं है लोगों को कि भैया भगवान भी इन अमीरों को ही ना ज्यादा देता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा यही होता है कि जितने सफल लोग हैं उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, जितने असफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को फ्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा, और अब हम अपने एंड की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, समय भी होने को है। तो लास्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। तो एक राजा ने एक कोटेशन बोली थी, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। यानी अमीर क्यों अमीर होता जाता है ये आम आदमी की टेंशन होती है, और गरीब क्यों गरीब होता जाता है ये लंबे समय से इसके ऊपर वाद विवाद चलता आ रहा है। तो ये प्रोसेस जानने के बाद अब आपका क्लियर होगा, और ये एग्जांपल जो मैं दे जा रहा हूं उसके बाद आपका सारा कुछ माइंड क्लियर हो चुका होगा, अमीर क्यों अमीर तेजी से होता है और गरीब क्यों तेजी से गरीब होता है फ्रेंड्स। तो राजा की क्या कहावत थी? राजा ने कहा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो एक राजा ने अपने 3 नौकर बुलाए, उनको कहा भाई इनको, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो जानना चाह रहा था कि हमारे राज्य में कितने बुद्धिमान लोग रहते हैं। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इनको असरफिया दो। पहले वाले को बुला 5 दी, दूसरे वाले को बुला 3 दी, और तीसरे वाले को 1 दी। तीनों को 1 दी, बोले 1 साल बाद आपसे मिलेंगे, 1 साल बाद आप आइए, इनका जो आप मन करे व्यापार करो, दुकान करो, घर पर रखो, आपकी इच्छा। तो पहले वाले ने इसके पास 5 थी, व्यापार किया, दिमाग लगाया और काम को बेहतर ढंग से किया, उसने डबल की 10 बनाई। दूसरे वाले ने 3 की 5 बनाई, 2 बढ़ाई उसमें। और जो एक जिसके पास थी उसने जाके घर में दबा दी कि ये कीमती असरफी है राजा की, इसको मैं सुरक्षित रखूंगा, सुरक्षित को वापस कर दूंगा। और बड़ा खुश हुआ। तो जब 1 साल बाद वापस आए तो उसने कहा हाँ भाई क्या क्या किया आपने? तो पहले वाले ने बोला सर मैंने 5 की 10 की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले आपने किया? सर मैंने 5 की 3 की, मैं 3 दी थी आपने, मैंने 5 बना दी, वेरी गुड। हाँ भैया आपने क्या किया? तीसरे उसने बोला जी मैंने आपकी कीमती असरफी थी अपने घर में दबा कर रखी ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई चुरा ना ले, खराब ना हो जाए। उसने कहा, मंत्री को आदेश दिया इससे ले लो और पहले वाले को दे दो। यानी वो गरीब रहा, उसके पास भी मौका था आगे बढ़ने का, लेकिन अब राजा क्या आदेश दे रहा है, इसके पास जो नहीं है इससे ये भी ले लो और जिसको दे दो जिसके पास है। तो भैया दुनिया में जो चीजें हैं फ्रेंड्स, आप जिस टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कदर होती है। आप देखें जब आप बचपन में पैदा हुए तो आपका एक हाथ दायां एक बायां था, दोनों पावरफुल थे, दोनों बराबर के थे। लेकिन जब बड़े हुए तो दायां हाथ आपका काम करता चला गया, जब इसने काम किया तो ताकतवर बना। बाएं हाथ से आपने कम काम किया तो ये कम ताकतवर रहा। इसी तरह आप देखें बहुत सारे लेफ्ट हैंडर हैं, बैट्समैन हैं, सौरभ गांगुली जी हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड, उन्होंने लेफ्ट हैंड से ही बचपन से बैट बल्ला चला, उनका लेफ्ट जो है बहुत मजबूत बना, लेकिन उनका दायां कमजोर रहा। तो आप जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं वो ताकतवर हो जाता है। इसी तरह आपके अंदर जो पोटेंशियल है फ्रेंड, जो आपके अंदर ताकत है, उसका आप इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आप ताकतवर बनोगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट अब अपनी मीटिंग के समापन की ओर फ्रेंड्स में बढ़ता हूँ। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो फ्रेंड्स फासले हैं, और फासले हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं
तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत आपकी। फ्रेंड्स, अगर एक फाइटर हमेशा जीतता है, जब आप विश्वास करते हैं तो जीत आपकी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब अपने होस्ट सुनील गंगवार जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गौरव सर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा आज का। तो एक बार मैं चाहता हूँ गौरव तो मुझे के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। साथियों, आज हमने देखा कि सफलता के जो स्टेप हैं, एक भी सफलता का स्टेप मिस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यही वो सफलता के स्टेप हैं जिनको अपना करके गौरव सर आज इन ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। आज उनके पास में एक बड़ी टीम है, बड़े अचीवमेंट है। जैसा कि शुरुआत में सर ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, वो क्या था कि हमको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। मतलब एक बार हमने चलना शुरू किया, एक बार हमने ड्रीम देखना शुरू किया, तो हमें उसको अपनी सफलता तक पहुंचाना है। उस ड्रीम के लिए, उसके लिए जो जो करना है, जो एक्शन प्लानिंग करनी है, वो आज सब आपको पता लग गई। अगर एक बार आप सोच के देखो, लकड़ी को कोयला बनाया गया, कोयला को बनाने के बाद में उसको डायमंड बनाया गया। अब आप सोच के देखो, हमने मोदी केयर को शुरू किया। अगर आज हमने मोदी केयर को शुरू किया, थोड़े तेजी के साथ शुरू किया, एक साल के बाद में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमने क्या किया? ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सोच के देखो, वही लकड़ी अगर कोयला बन गई थी, अगर कोयला बनने के बाद में अगर वो सोचती मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो आप सोच के देखो, तो वो कोयला क्या था? जलकर खत्म हो गया होता। तो इसलिए आपको हमेशा आगे बढ़ना है और डायमंड बनना है। वो डायमंड बनना है जिसकी कीमत बहुत लाखों करोड़ों में होती है। जो आज हमारे बीच में गौरव सर है, उनकी है। और दूसरा, हमारे डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है। आज 1.25 करोड़ रुपए उनके पास में आता है, तो उनकी बरसों की मेहनत है। वो बरसों की मेहनत क्या है? उन्होंने वो सफलता हासिल की है आज, जिनकी हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने के लिए जागरूक रहता है। तो ये सफलता के 8 सिद्धांत आपके लिए बहुत अहम है। और आज के मीटिंग का हम लोग यही समापन करते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं एक नए बेहतरीन लीडर के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मोदी केयर मॉर्निंग।